राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जाने माने आर्टिस्ट, सेट डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर श्याम भुतकर। श्याम भुतकर, पेंटर, सेट डिजाइनर और आर्ट डायरेक्टर श्याम भुतकर का जन्म 7 नवंबर 1954 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। नाटकों में दिलचस्पी ने श्याम भुतकर को थिएटर के विविध आयामों की ओर भी आकृष्ट रखा। चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए श्याम भुतकर नाटकों में कॉस्ट्यूम, मेकअप, सेट और कला पक्ष पर काम करते रहे। ये सईदा, हम दवाई किधर है? वली बाबा के दरगाह को गई। वली बाबा के दरगाह को काहे को? मन्नत मांगने। मन्नत मांगने को? इसके वास्ते? तेरे वास्ते। मेरे वास्ते। शुरुआती नाट्य प्रतिस्पर्धाओं में पुरस्कृत होने से श्याम भुतकर का मनोबल बढ़ा और वो पूरी तन्मयता से इस काम में लग गए, और वो क्रम आज भी जारी है। जन्माला आले ते नाही गावात नाही गो बघ, सातारा जिल्ह्यात खंडाळा म्हणून तालुका आहे, त्यातलं आपलं एक खेड. जेमतेम माणसं गावात राहणारी, तर माणसाला माणूस तवा वळखायचा. आणि त्यात मी तर काय, नेवसे पाटलांची थोरली लेक. मग काय इतक्यात माझा तोडा. शेताच्या ढेकळातून सुसाट धावणारा माझा जीव. खायला पोचले काय, नाही पोचले काय, चिपऱ्या कपड़ावर घेऊन गावची भटक भवानी जरूर फिरत असे. देश की सभी बड़ी कला गतिविधियों में श्याम भुतकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अनेक प्रदर्शनियों में उनके चित्र प्रदर्शित होते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और ललित कला अकादमी सहित कई प्रसिद्ध संग्रहों में श्याम भुतकर के चित्र मौजूद हैं। 1985 में श्याम भुतकर को फिल्म राव साहब के लिए बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। पेस्टन जी, हमीदाबाई की कोठी और पहला बागी महात्मा जैसी हिंदी फिल्मों के अलावा कई मराठी फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन कर चुके श्याम भुतकर मराठी रंग जगत में सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम के लिए सदा उपलब्ध रहते हैं। मैरिज इज गिव एंड टेक। मैंने हॉरोस्कोप का लफड़ा नहीं किया होता तो आज जरूर मारी वाइफ बनती नहीं। आज सब तमे किया के? हाँ जी। केतली तकलीफ? जरा भी नहीं, इट्स अ प्लेजर। फिरोज शाह को तो 2 ही चीजें अच्छी लगती है, एक चेस्ट, दूसरी मौरी जरूर। बहुत बहुत स्वागत है श्याम जी। नमस्ते। हमको संक्षेप में अपने बचपन से इस करियर को चुनने तक की यात्रा बताइए, जिससे हमारे देखने वाले ये जान पाएँ कि आप पैदा कहाँ हुए, किस तरह के परिवार में हुए, कैसे आपकी कला में अभिरुचियाँ पैदा हुईं, और फिर आप रंगमंच से होते हुए डिज़ाइन और उसमें भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए सेट डिज़ाइन, आर्ट डायरेक्शन में आए। या बिल्कुल, मैं 1954 में पैदा हुआ हूँ। पूना में से मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ इसको, कैसे? 54 से 54। तो पूना में मैं पैदा हुआ हूँ। एक मिडिल क्लास का हमारा लाइफ था, और आज का पूना और उस टाइप का पूना, वो उस टाइम का, इसमें बहुत अंतर है। अभी एक छोटा सा गांव था ये पूना, और एक अच्छी सी एक 8-10 गली की ऐसी हमारी एक माहौल था वहाँ पे। आज का पूना का स्वरूप बदल गया है पूरा। तो उस टाइम पे मेरा जो बचपन से स्कूल से लेके जो आर्ट से लगाव है वो मुझे अभी भी याद है कि मैं 3rd में था
तब मैंने कुछ ऐसी ड्राइंग्स निकाली थी, तो लोग साथ घर वाले और स्कूल के लोग भी बोले, ये कुछ तो भी अलग लग रहा है। तो मैंने शिवाजी महाराज का कुछ कार्बन डाल के ड्राइंग किया था। तो असल में देख के करते बचपन में कुछ भगवान जी की तस्वीरें बनाई, ये बनाई। बाद में हमारे पास कुछ पॉन्ड्स है, उसमें से मिट्टी लेके उसकी कुछ भगवान की मूर्ति बनाई। तो ये बचपन से चालू था। तो ये करते करते जब स्कूल में, ऐसा तो कोई होता नहीं कि अरे ये बचपन से आर्टिस्ट ही बनेगा, लेकिन इंटरेस्ट रहता है। उस वक्त तो हमारे घर में कुछ अवेयरनेस नहीं था कि ये आर्टिस्ट क्या बनेगा, क्या, ऐसा कुछ नहीं था। फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी। पिताजी को ज़रा ड्रामा का शौक़ था, बस बाकी उसमें घर में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन स्कूल में जो मुझे एक शिक्षा मिली, तो उसमें मुझे खाली एक ही सब्जेक्ट में रुचि थी, वो थी ड्राइंग। तो ड्राइंग में मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे। बाकी सब्जेक्ट सब 100 पास होने तक मैं काम करता था। लेकिन ड्राइंग में मुझे हर साल मुझे याद है कि जो मेरी नोट्सबुक थी, वो मैं पिछले जो पन्ना था मेरा, वहाँ से मैं ड्राइंग शुरू करता था। और जो होमवर्क की ये शुरू में 1-2-4 सिंसियरली मैं स्टडी शुरू करता था, लेकिन पीछे से चालू होता था ड्राइंग, तो उससे ही वो नोटबुक भरती थी। तो वहाँ से चालू हो गया। और दूसरा एक इंटरेस्ट था कि घर में मिट्टी की वॉल थी, तो उसके ऊपर हर साल अलग अलग कलर देते थे। तो उसके अंदर ब्लू कलर, उसके पहले येलो कलर, उसके ऊपर पिंक कलर। तो मैं एक नेल्स लेके, खिला लेके, जैसे पेंट होने के बाद मेरा एक शौक़ था कि उसके ऊपर कुछ ऐसा ड्राइंग करता था, और वो अंदर का कलर निकल रहा है, वो मेरी पेंटिंग बन रही थी। लेकिन पिताजी ने, माँ ने कभी ऐसा बोला नहीं कि ऐसा मत कर। पहले जो प्लेन वॉल है उसके ऊपर पेंटिंग चालू होती थी मेरी, जो दूसरा कलर देने तक पूरी वॉल पे मेरा ड्राइंग बनता था। तो ये करते करते स्कूल में तो इसी टाइप से, फिर मैंने कुछ गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दी, उसमें मैं पास हो गया। तो ड्राइंग की एग्ज़ाम में पास हो गए तो पिताजी बोले, अरे इसको कुछ अलग से इसमें गति है तो करने दो। उन्होंने कभी रोका नहीं और ऐसा भी नहीं किया, लेकिन कलर लाके मैं कर रहा था। गणेश फेस्टिवल के जो सेट्स लगाते, वहाँ जाके घंटों में बैठता था और देखता था कि कैसे पेंट कर रहे हैं, कैनवास पे पेंट कर रहे, बैकग्राउंड कर रहे, स्टैचूज़ बना रहे। तो इसमें सब ये मैं देख रहा था और कर रहा था, और मैं उसमें ही उसी के साथ मेरे ऊपर संस्कार हो रहे थे, स्कल्पचर के, पेंटिंग के। तो उसके बाद अभी बड़ा हो के मैं क्या करूँ, सब बोलते थे मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। मैं हमेशा बचपन से बोल रहा हूँ, नहीं मुझे पेंटिंग करनी है, चित्र निकालना है। तो ये तो बात पहले से तय था। और पिताजी के और ऐसे शौक थे कि ड्रामा के, तो मुझे नहीं साला एक्टिंग भी, वो मैं भी देख रहा था कि ज़रा मुंह पे ज़रा मेकअप करके स्टेज पे जाऊं, ये भी मेरे मन में था। तो उसके बाद मैं जब स्कूल की पढ़ाई होने के बाद अब क्या करूं, दूसरे सब्जेक्ट तो अच्छे नहीं थे, पास तो हुआ था, सिक्का तो बैठ गया कि पास हो गया, अभी आगे क्या करेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे पेंटिंग करनी है। तो मैंने फाइन आर्ट के लिए 1-2 साल पहले बीच में मैंने कपड़े के दुकान में काम की, मामा जी का भी दुकान था हमारे कपड़े का। तो मुझे ये एक बात ध्यान में आ गई कि मैं बचपन से कुछ कलर पैलेट के साथ खेल रहा हूँ। जैसे साड़ियाँ थी, उसका डेकोरेशन था, तो मैं हमेशा उसकी कलर पैलेट, जैसे ग्रीन, तो ग्रीन के अलग अलग शेड की साड़ियाँ लगाता था, डेकोरेशन करता था दुकान का। तो ये वहाँ से ही चालू हुआ था। ये मुझे ध्यान में आ गया कि अरे ये हमारे ऊपर जो संस्कार है, दुकान में और भी लोग थे लेकिन वो इस टाइप का डेकोरेशन नहीं करते। मैं एक संक्रांत आ गई तो ब्लैक साड़ी, पूरी ब्लैक साड़ी की शेड लगाता था। तो ये मेरा बचपन से ही था।
तो ये साथ साथ मैं काम करते करते फिर आर्ट स्कूल में आ गया। आर्ट स्कूल में कहाँ? मैं पूना से ही अभिनव कला विद्यालय से किया। 73 में मैंने एडमिशन ली और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया। आपके पिता वैसे करते क्या रहे? वो कॉरपोरेशन में ये थे, इंस्पेक्टर थे, सैनिटरी इंस्पेक्टर। उनका आर्ट के बारे में ड्रामा के हिसाब से ही ध्यान था। लेकिन मेरी माँ जो है वो बचपन से ही मैं देख रहा हूँ, और आज भी वो 85 के आगे है अभी, लेकिन वो क्राफ्ट में बहुत उसकी रुचि थी। आज भी वो करती है। कैसे आपको ऊपर पता? ही रहती है, क्योंकि अभी भी वो करती है। तो वो धागे में काम करती थी, वो जो हम पर्दे करते थे, और कुछ क्राफ्ट में थ्रेड लेके उससे कुछ स्कल्पचर जैसा बनाती थी। उसको उस वक्त कंपटीशन में प्राइज़ भी मिला था। लेकिन ऐसा थोड़ा सा संस्कार था। लेकिन जैसे मेरी जो पूरी इच्छा थी कि कुछ बनना है, तो क्या बनना है? कपड़े के दुकान में ज़िंदगी तो मैं बिताना ही चाहता नहीं था कि एक शर्ट पायजामा और टोपी पहन के सेल्समैन तो नहीं होना चाहिए था, और चाहता था, और व्यापारी भी बनना नहीं था। लेकिन बचपन से जो मेरे ऊपर संस्कार हुए कि मुझे पेंटिंग करनी है और उसमें रुचि है, तो मैंने फिर आर्ट स्कूल में एडमिशन ली और वहाँ से मेरा करियर चेंज हो गया। पूरा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से मेरी करियर चेंज हो गई। मैं 73 से फिर आर्ट स्कूल में आ गए, तो पूरा मेरे लिए पूरा रास्ता खुला हो गया। उसमें मैंने फिर पेंटिंग का एक पहले साल में ज़रा एडजस्ट होने में टाइम लगा, लेकिन जैसे कि रिज़ल्ट लग गया और हम कुछ अच्छे मार्क्स से पास हुए, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, अभी ये मैं करूँगा। और उसके साथ साथ मैंने काम शुरू किया, और ये करते करते मेरा फाइन आर्ट मैंने कंप्लीट किया। लेकिन ये करते समय भी एक साइड बाय साइड मेरे ऊपर जो संस्कार थे ड्रामा के। हाँ, ड्रामा मैंने में बहुत सारे ड्रामा स्कूल में था, तब मैं पूना में 1-2 ही थिएटर्स थे, वहाँ जाके हम ड्रामा देखते थे। मेरा बड़ा भाई और मैं, उसको एक वो पेपर, न्यूज़पेपर जो लाइन डालते बच्चे लोग, उसमें काम कर रहा था कि न्यूज़पेपर डालता था घर पे जाके। तो उस दुकान में नाटक का एक बोर्ड लगाते थे एडवर्टाइजिंग के लिए। तो वो दुकानदार जो था मालिक, वो एक सिक्का मार के उसका वो हमको देता था एक चिट्ठी पे, और आप ड्रामा देख सकते हैं। तो हमेशा वो भरतनाट्य मंदिर जो अभी पूना में पुराना थिएटर है, उसको सांस्कृतिक भवन बोलते थे, और पेंडॉल में था। वो पेंडॉल में हमने ड्रामास देखे हैं। तो फ्री था, तो एक ही पास पे हम दोनों भाई वो ड्रामा देखते थे। मुझे लगता है मैंने 7th में था, वहाँ से लेके 11वीं तक मैंने इतने ड्रामास देखे जो मैथोलॉजिकल थे, सोशल थे और हिस्टोरिकल थे। उसकी इम्प्रेशंस मेरे ऊपर बहुत ही अच्छी हो गई थी, और था कि इसमें अंदर जाके कुछ तो भी हमें करना है, और मेकअप रूम में क्या होता है, ऐसा क्या होता है। एक बार दौड़ते मैं भरतनाट्य के अंदर एक शो चालू था, और मुझे मेकअप रूम उसमें बेसमेंट में, तो इंटरवल में हम तो वैसे लड़के दिख रहे थे, हम घुस गए और नीचे जाके देखा तो पूरी ऐसी लाइट्स और मेकअप कर रहे ऐसे लोग दिखे। और एक उसमें जो हीरोइन थी वो नाइट्स गाउन पे थी। वो देख के चौंक के हम भाग निकले वहाँ से, अरे इसमें ये ऐसा क्या देखा हमने। तो वो तो ऐसा एक प्ले ही ऐसा था, उसमें एक ऐसी नाइट गाउन पे लड़की आती है, तो वो देख के हम बाहर आ गए। बाद में हम थोड़ा एक ऐसा लगा नहीं, वो उसमें मेकअप करते हैं, कपड़े पट होता है, तो उसमें इंटरेस्ट था। और वही इंटरेस्ट डेवलप होके मैं कॉलेज में जब आ गया, तो फर्स्ट ईयर हमने गैदरिंग में हिस्सा ले लिया और एक विनायक प्ले किया। उसमें मैंने एक एक्टिंग की, एक रोल किया, तो उससे पहचानने लगे लोग
स्कूल हमारे कॉलेज में, वैसे कॉलेज में बहुत लोग लड़के नहीं थे, बड़ा कॉलेज नहीं था, तो एक 200 लड़के में सब लोग बोले ये ड्रामा में काम करता है, ये ड्रामा में काम करता है। रुचि तो बढ़ने लगी और साथ साथ फिर हम कंपटीशन में भाग लेने लगे। तो एक 2-4 साल में वहाँ पे कंपटीशन में था, मुझे एक्टिंग की प्राइज़ मिली और एक्टिंग करते करते मैं एक इंस्टीट्यूट को, हमारे माधव वजी करके उनके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन हुआ, कि ड्रामा की इंस्टीट्यूट थी, पूना की बड़ी इंस्टीट्यूट थी कलोपासक करके, उसमें मैं ज्वाइन हो गया ग्रुप में। तो उन्होंने मुझे लिया कि ये आर्ट स्कूल का लड़का है, अभी ये आर्ट स्कूल का लड़का अपने ग्रुप में आएगा तो अपना सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि आपको एक्टिंग देंगे, लेकिन आपको सेट डिज़ाइन, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, ये मेकअप का देखना, ये सब आपको करना पड़ेगा, तो हम आपको दे देंगे। मुझे तो मैं सिर्फ एक्टिंग करने जा रहा था, तो मुझे ये ड्रामा के जो हिस्से हैं अलग अलग, वो सब मेरे लिए खुले हो गए। और वो बोले कि नहीं ये भी करना है, बाद में एक्टिंग करना है। तो 75 से लेके आज तक मैं काम कर रहा हूँ कि जो मेरा काम चालू हो गया कि एक्टिंग करना है तो सेट डिज़ाइन भी करो, फाइन आर्ट किया है ना, चलो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करो, कलर स्कीम का नॉलेज है, चलो मेकअप भी करो। तो मैंने ऐसा काम करने शुरू किया। ऐसे करते करते पूना के जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स थे, बहुत सारे ग्रुप थे, और जो स्टेट कंपटीशन में हिस्सा लेते थे, अच्छे अच्छे प्लेस कर रहे थे, उस प्लेस में सेट डिज़ाइन करने वाला चाहिए। तो मेरे सीनियर थे, वो तो नहीं थे बाद में, तो उनके बाद मेरे पास काम आ गया। और पूना में जितने सारे ग्रुप्स थे, 25 ग्रुप थे, उस सब के ग्रुप के लिए मैं सेट डिज़ाइन बनाता था। पहले तो ऐसा था कि एक एक्टर दूसरे संस्था में काम नहीं कर सकता था, ऐसा एक वातावरण था। लेकिन मेरा हर संस्था में सहभाग था और मैं जाके उनका डिज़ाइन करता था। पैसे का सवाल ही नहीं था और बजट का भी सवाल नहीं। ये सब एक्सपेरिमेंटल थिएटर, इसके घर का लाओ, उसके घर का लाओ, ज़रा तुम्हारा ये 2 दिन के लिए दे दो चेयर, ये टेबल दे दो, ऐसी प्रॉपर्टी भी इकट्ठा करना और वो सेट डिज़ाइन करना। और ये ऐसे करते करते मैं काम करने लगा। हाँ, तो आपने कहा कि पंडाल में नाटक होते थे उस ज़माने में जब से आपने देखना शुरू किया, और कौन कौन सी संस्थाएं थीं जब आपने थिएटर को, मतलब मराठी थिएटर को देखना शुरू किया? और उसमें तो शुरू में अगर आप शुरू में मैंने जो थिएटर्स देखे, तो उस थिएटर में सोशल सब्जेक्ट शुरू हुए थे, हिस्टोरिकल प्ले भी हो रहे थे, ऐसे मिक्स शोज़ हो रहे थे। उस टाइम पुला देशपांडे, रत्नाकर मतकरी, थोड़ा संगीत नाटक का भी बहुत प्रभाव था। हिस्टोरिकल प्लेस थे, बेबनशाही जैसा था, इथे ओशाळा मृत्यू, वसंत कानेटकर जी का भी आगमन हुआ था। इनके प्लेस हमने देखे शुरू में, तो हर टाइप का काम चालू था, लेकिन संगीत नाटक का ज़्यादा प्रभाव था। और उस टाइप के सब ड्रामा जो है उस टाइम के मैंने देखे, उसमें एक्सपेरिमेंट जो चल रहे थे वो जो प्रायोगिक रंगभूमि वहाँ पे चल रहे थे, लेकिन व्यावसायिक में जो कमर्शियल प्लेज आते थे उसमें हिस्टोरिकल प्लेज ज़्यादा थे या माइथोलॉजिकल भी थे और संगीत थे। तो ये सब ड्रामास देखने मिले हमें, तो उसका जो प्रवास है उसका इम्प्रेशन मेरे पे था। तो मैंने ट्रिक सीन भी देखे थे, इतने ट्रिक सीन्स देखे थे वहाँ पे। पुणे में एक संस्था बम्बई की है, ललित कला दर्शन नाम की, उसमें भालचंद्र पेंडारकर जी थे और शिरगोपीकर। उनके ड्रामा में बहुत सारे ट्रिक सीन्स होते थे, जैसे कि ज्ञानेश्वर जी का शो था, उसमें समाधि में वो बैठे, हार गले में आता है, अंदर का दिख रहा है, सोने की सब आलंदी हो जाती है, वो गाँव हो जाए, ये सब ट्रिक सीन है। या जो रेड़ा आता है और वो वेद पठन करता है, भैंसा आता है, उसके साथ से ऐसे जो ट्रिक सीन्स हैं। या ज्ञानेश्वर चले तो वॉल पे बैठ के चले, तो ये टाइप के ट्रिक सीन्स उस ड्रामा में थे, वो देखे। उसका इम्प्रेशन अलग था मेरे ऊपर कि अरे ये कैसे करते हैं, तो अंदर जाके देखेंगे।
तो मैं हमेशा मुझे बैक स्टेज का इंटरेस्ट था कि ये कैसा कर रहे हैं। तो मुझे बाद में तो मैं सेट डिज़ाइन करने लगा तो मुझे अंदर जाने की परमिशन मिल गई। मैं एक तरफ एक्टिंग का कर रहा था, उसका शौक भी हो रहा था, लेकिन अभी सोच के मैं काम कर रहा था। तो पूना में 25-30 ग्रुप्स थे कि जो एक्सपेरिमेंटल थिएटर कर रहे थे। तो उनके लिए मैं डिज़ाइन बनाते बनाते मुझे लगा कि हर प्लेस में कुछ अलग अलग मुझे काम करना मिला। जैसे हमने राजा इडिपस किया, तो राजा इडिपस का सब ग्रीक स्टाइल का मैंने सेट किया। उसके लिए स्टेट कंपटीशन में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिल गया 80 में। मैंने जब कंपटीशन में किया था सेट डिज़ाइन, उसके लिए मुझे स्टेट अवार्ड मिल गया। तो स्टेट अवार्ड के बाद तो लोगों ने मेरे ऊपर सिक्का लगाया, ये सेट डिज़ाइनर है। तो अतुल पेठे के साथ काम किया 85 में। उसका एब्सर्ड एक सब्जेक्ट आया था, क्षितिज नाम का नाटक था। तो ऐसे काम करते करते हर इंस्टीट्यूट का एक अलग ये था कि पूना में एक पुरानी संस्था भरतनाट्य, उनका एक शोज़ के स्टाइल भी अलग थी। ड्रॉपर्स नाम की संस्था थी, भरतनाट्य ये कलोपासक थी, पीडी ये संस्था है, आराधना नाम के ग्रुप्स हैं, इतनी सारी एक्टिव थिएटर करके ऐसे 25 संस्थाएं थी। हमारी जागर नाम की संस्था थी। हम हर साल अलग अलग ड्रामा कर रहे थे। उसमें मैं एक्सपेरिमेंट करके, बजट नहीं लेकिन डिज़ाइन करना है। और कभी कभी संस्था के पास बजट भी था, जो बड़ी संस्था थी, तो वो खर्चा करके सेट बनाते थे खुद के। तो उसमें मुझे काम करने की संधि मिल गई। मैं उसमें काम करता रहा और उसमें ही मुझे रुचि लगी। साथ साथ मैं पेंटिंग भी कर रहा। मेरा 83 में जहांगीर आर्ट गैलरी में पहला पेंटिंग का शो, वन मैन शो हो गया। वहाँ से पेंटिंग भी चालू रही। मेरे कुछ आर्किटेक्ट दोस्त हैं, उन्होंने उनका करियर चालू हो गया, उन्होंने काम शुरू किया। तो उसमें मेरे लिए एक 2-4 वॉल तो खाली रखते थे। अरे श्याम दादा का ये पेंटिंग यहाँ पे लगेगा, अरे श्याम दादा का ये म्यूरल लगेगा। तो ये भी चालू रह गया, साथ साथ सेट डिज़ाइन भी चालू रहा। वो मैं आज तक कर रहा हूँ। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लोग मेरे पास आते, उनके लिए मैं डिज़ाइन करके मॉडल बना के उनके पास देता हूँ। वैसे सेट लगा के उसके ऊपर लाइटिंग कैसा होगा ये डिस्कस करके उनको मैं दे रहा हूँ। तो ये जो 1973-74 का अगर साल देखें, जब आप सबसे ज़्यादा एक्टिव इधर अपने आर्ट स्कूल में और उधर आप थिएटर में जाने को एस्पायर कर रहे थे और बहुत सारी हलचलें हो रही थी, आपका कहना था कि बहुत तरह के नाटक आप देखा करते थे, तब से लेकर अब तक जो पूरा थिएटर सीन है महाराष्ट्र या पूना में ख़ास तौर पर, वो कैसा है? वो मतलब स्थिर है, गिरावट पर है, बढ़ रहा है? नहीं, स्टैंडर्ड वाइज अच्छा काम चालू है। जहाँ से 73 से मैं देख रहा हूँ, या पहला जो थिएटर था, सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट बदल गए। एब्सर्ड थिएटर पे काम करने वाले लोग आ गए। जैसे नए जो हमारे यहाँ लेखक पैदा हुए, जैसे करने वाले ग्रुप भी नए आ गए, तो उनकी सोच बदल गई। तो जैसे हमने जो किया था वो अभी, जैसे मैंने 73 में काम किया, उसके बाद हमारी भी सोच बदल गई। लेकिन नए लड़के कुछ नई एनर्जी लेके आ रहे थे, उससे ज़्यादा काम अच्छा उनका चालू है कि। और आज वैसे 25 ग्रुप नहीं है, लेकिन 2-4 ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आज टीवी आ गया, पिक्चर आ गया, उसमें लोग जाने लगे। तो उसका फ़ायदा ही है क्योंकि फिल्म में जाके वो एक्टिंग ही कर रहे हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें वो जाके काम कर रहे हैं। इसके बाद इसका स्टैंडर्ड और कमर्शियल थिएटर और एक्सपेरिमेंटल थिएटर, इसमें जो बदल आ गया है, तो इसमें मुझे बताने में एक अच्छा लग रहा है कि इस साल मैं व्यावसायिक नाट्य स्पर्धा करके है अपना प्रोफेशनल थिएटर का, उस कंपटीशन का मैं जजिंग पैनल पे था। तो मुझे 81 में जो स्टेट अवार्ड मिला था राजा इडिपस के लिए, उसमें मैंने एक खंबा लगाया था और टोटल स्टेप्स लगा के ऐसा कुछ सेट बनाया था।
और एक पत्थर का फील लाया था। इस साल जो पहला नाटक आ गया उसी टाइप का सेट था। 80 से लेके आज 18 में 2018 में उस टाइप का सेट में वो कमर्शियल थिएटर में आज पहले नाटक का उसका प्राइज़ मिल गया, पहले नंबर का मिल गया। तो मैंने सोचा कि अरे ये तो मैंने 30-35 साल पहले मैंने काम किया था और उसी टाइप के हम सेट लगाते आए। तुगलक का सेट किया है, ये राजा एडिपस का किया है, हैमलेट का किया है। तो ये टाइप के सेट तो हम लो बजट करके हम कर रहे थे, लेकिन आज कमर्शियल थिएटर ने एक्सेप्ट किया है कि अरे ये अच्छा डिज़ाइन है। और उसको फर्स्ट अवार्ड इस साल का था, देव बाबड़ी करके में पिक्चर ड्रामा था। और जो भी हम अतुल पेठे ने आनंदो ओवरी नाम का ड्रामा किया, उसमें वही किया था जो इस साल देव बाबड़ी पहला आया। वो भी किशोर कदम ने एक शो किया, उसमें भी अच्छा काम हुआ था। वो उसी टाइप का हमारा सेट कॉस्ट्यूम था। तो ये सब है जो एक्सपेरिमेंट में मैं 30 साल पहले कर रहा था, अभी प्रोफेशनल में वो सबसे बढ़िया करके उसको अवार्ड मिल रहा है। तो ये बदलाव बिल्कुल है कि अभी टाइम लगा, लेकिन ये भी आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल का भी अच्छी सोच आ रही है। मैंने कुछ शो के लिए काम किया एक्सपेरिमेंटल के लिए और प्रोफेशनल के लिए करते करते मुझे एक पता चला कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है डिज़ाइन में। एक बिजनेस का ये होता है, वो बोलते नहीं ये भी रोको, ये भी रोको। तो उसके बाद कुछ सेट डिज़ाइनर के लिए मेरे लोग तो टीम अच्छी मिली, डायरेक्टर अच्छे मिले, बोलते नहीं जो आप करेंगे वही लगाएंगे। तो मेरे लिए एक्सपेरिमेंट करते वक्त हर प्लेस एक अलग क्रिएशन का भाग था। मैं स्पेस में जो खेल रहा था तो अलग अलग डिज़ाइन, एक 20 बाय 30 की जगह हाइट में 15 फीट, ये तो स्पेस नहीं बदली, लेकिन उस स्पेस में अलग अलग मैं एक्सपेरिमेंट करते रहा और स्पेस का अंदाज़ लिया। मैंने हर ड्रामा के लिए उसकी सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने जो क्रिएट किया उसका एक अलग स्पैन मुझे मिला। एक जैसे टाइम लैग बताना है तो मुझे अलग अलग सेट ड्रामा में ज़्यादा नहीं लगा सकते, फिल्मों में लगा सकते हैं कि फट करके सीन चेंज होता है तो महल भी बनता है, जंगल भी बनता है, ये बनता है। लेकिन टाइम लैग जो है वो ड्रामा में हम लाइट से चेंज करते हैं, सेक्शन सेट्स करके करते हैं, तो ड्रामा में वो हो सकता है। और ये टाइम स्पेस का फिल्म में करते वक्त हमें पूरा एक ये होता है कि हम अलग अलग सेट लगा सकते हैं, हर शॉट के लिए हम चेंज कर सकते हैं। ड्रामा के लिए 100 शॉट्स लेते हैं, तो ये अलग बात है और उसमें ज़्यादा काम करने की और संधि है। और इसमें हमें थिएटर में थोड़ा कंडीशनल होता है, प्रोसीनम आर्च होती है। अभी ओपन स्पेस में काम करते हैं, लेकिन जब मैं थिएटर के लिए काम करते करते इस स्टेप पे आ गया हूँ, अरे 30 साल पहले मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो अभी प्रोफेशनल में आ रहा है और ये सही लग रहा है लोगों को, अरे क्या अच्छा किया है। अरे ये 30 साल से मैं वही लगा रहा था। लेकिन एक बात है कि एक्सेप्ट करते हैं लोग एक्सपेरिमेंट भी, और नया टेक्निक भी थिएटर में आना चाहिए। जैसे फ्लेक्स प्रिंटिंग आ गए तो लोग अभी फ्लेक्स प्रिंटिंग में सेट बना रहे, हाथ से पेंट कम कर रहे, तो ये भी टेक्निक आ गए हैं। इसमें ट्रिक सीन्स आ गए, कुछ सेट्स अलग अलग फोल्डिंग है, कुछ स्लाइडिंग है, कुछ गोल घूमने वाले सेट्स। एक्सपेरिमेंट तो हर तरह का एक्सपेरिमेंट है, लेकिन अभी का थिएटर जो है वो सब टाइप का काम कर रहा है। और मैं तो हमारे वक्त अच्छा था और अभी कुछ लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम टीवी पे जो भी इवेंट्स देखते हैं तो जो लाइट्स और सेट और इसका कॉस्ट्यूम, इसका जो यूज़ हो रहा है वो इतना बढ़िया है और स्केल उसका बढ़ गया है। क्वालिटी बाद में देंगे, लेकिन स्केल इतना बढ़ गया है कि 100 लाइटें वो स्टेज पे रहती हैं और LED स्क्रीन आ गए हैं,
उसका भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो ये पूरे टाइम के हिसाब से न्यू टेक्निक, ये जैसे हमने प्रोजेक्शन था पहले, लेकिन अभी प्रोजेक्शन ऐसा है कि कितने भी लाइट्स लो तो भी एलईडी की वॉल हमें जो चाहिए वो देती है, इतने सारे सेट लगाने पड़ते नहीं है। एक डेकअप मिल गया, पीछे का एक स्क्रीन हमें जो पाया चाहिए वो हमें स्क्रीन पे देता है। तो ये न्यू टेक्निक का फ़ायदा हमें थिएटर में, सेट डिज़ाइन में और हमारे पूरे अभी इवेंट में आ रहा है, शोज़ में हम देख रहे हैं। और इतना फास्ट हो गया है कि लड़के भी वो एक्सेप्ट करते, उसके ऊपर डांस करते गाते, तो उनको ये, हम तो थिएटर में जाने के लिए डर रहे थे, लेकिन अभी वो स्टेज पे आके छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े सेट पे काम करते हैं। तो मुझे ये पॉजिटिव इसका रिज़ल्ट दिख रहा है। और जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे थिएटर में, जैसे अभी फिल्म में चंद्रकांत देसाई है, नितिन चंद्रकांत देसाई, तो नितिन चंद्रकांत का तो नाम भी बहुत बड़ा हो गया और एक मराठी आदमी विश्वकर्मा बन गया हमारे इंडस्ट्री में। और साथ साथ हम एक्सपेरिमेंटल और समांतर सिनेमा करने वाले भी लोग चल रहे हैं, तो हमारी भी एक सोच चालू है, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वो बिग बजट का भी काम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है और हमारा वो अच्छा एक आदमी काम कर रहा है, उसका भी एक्सपेरिमेंट अच्छा है। जैसे कमर्शियल पिक्चर के लिए जो जोधा अकबर का सेट लगाया उसने, जितने भी सारे सेट्स लगाए, बहुत बढ़िया सेट लगाए और वो भी काम चालू है। बॉलीवुड में चालू है, बिग बजट का चालू है, और हमारे जैसे कम बजट वाले भी है, वो भी काम कर रहे हैं। अभी बजट नहीं तो वो लो बजट नहीं, हम नो बजट में भी काम करते, लेकिन शूट तो करते हैं। अभी ये सेट लगाए तो मेरे घर का ही सेट है, तो हमें कुछ अभी खर्चे की बात ही नहीं, लेकिन जो लगाया है अभी हमारे डीओपी ने ये सब अरेंज किया, तो मेरा ही स्टूडियो ज़रा थोड़ा चेंज करके बैकग्राउंड में कुछ ये तो मेरा हमेशा का काम है कि फोरग्राउंड के लिए कुछ करना है, बैकग्राउंड के लिए, और इस स्पेस में अपनी स्पेस बनानी। जब एक थीम लेके हम ड्राइंग सोचते हैं, एक सब्जेक्ट जब मेरे पास आता है, उसके ऊपर मैं जब काम करता हूँ तो मैं उस स्पेस से कुछ खेलता हूँ और डिज़ाइन करता हूँ। इसका मतलब मैं कितना कम काम करूँ और परफेक्ट यही उसके लिए चाहिए, उतना जब काम करता हूँ तो मेरा अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। मेरा डिज़ाइन करने की सोच ये है कि पहले तो मैं बहुत सारी डिटेल्स करता था, अभी मैं डिटेल्स पहले निकालता हूँ। थिएटर में ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं लगाना है, इससे गलती हो जाएगी, और कम से कम उसमें अच्छा से अच्छा अपना उसका जो मीनिंग है वो मैं देता हूँ कि कम लाइंस में अच्छा ड्राइंग बन जाता है। तो कम से कम डिज़ाइन ऐसा ही होना चाहिए कि जो बैकग्राउंड रहे, फोरग्राउंड रहे। इस टाइप से उस सब्जेक्ट को लेके मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। और अभी बहुत सारे मटेरियल में काम किया है, ग्लास, मेटल, फाइबर ग्लास, मिट्टी में काम किया है, बड़े बड़े सेट्स लगाए, तो ये सब का मटेरियल का भी अंदाज़ा आ गया। म्यूरल्स बनाई है परमानेंट, कुछ स्टैचूज़ के लिए काम किए, तो ये सब काम करते करते एक्सपीरियंस ऐसा बढ़ गया। तो भी अभी मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं। पेंटिंग ख़त्म होने के बाद कोई आता है, चलो डिज़ाइन करो सेट का, वो करता हूँ। नहीं, अभी स्कल्पचर करना है, ठीक है स्कल्पचर बनाएंगे। तो ये टाइप से मेरा पूरा 40 साल काम चालू है, 73 से लेके अभी 2018 तक। अभी पहले कंपटीशन में हिस्सा लेता था, अभी उसके जजिंग पैनल पे भी रहा हूँ, लेकिन काम मेरा बंद नहीं। मेरे स्टूडियो में काम हमेशा चालू है, पेंटिंग करता हूँ, शोज़ करता हूँ, लोग घर आके पेंटिंग खरीद भी कर रहे हैं, अच्छी प्राइस भी मिल रही है। ऐसा नहीं कि पेंटिंग बंद, फ्रस्ट्रेशन आने का सवाल ही नहीं, पेंटिंग जा रही है मेरी, और नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। और ये थिएटर और मेरे जो डायरेक्टर्स हैं उनके हिसाब से आ गए।
मैंने अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया, जैसे विजया मेहता, राज दत्त जी, सई परांज पे, जब्बार पटेल, ये सब लोगों के साथ काम करने की मुझे अवसर मिला और उसमें मैंने अच्छा काम किया तो वो लोगों का एक भरोसा हो गया कि नहीं ये अच्छा काम कर रहा है, तो अभी तक काम कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्याम भुतकर, आपने हमारे लिए इतना समय दिया और महाराष्ट्र में आर्ट डायरेक्शन, सेट डिज़ाइन या विजुअल आर्ट में जो आपका अनुभव है वो हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे श्याम भुतकर, जो कि एक जाने माने आर्टिस्ट, सेट डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर हैं। प्रोग्राम गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगर इस प्रोग्राम के बारे में आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।